दोस्तों नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल। आप सब भी अच्छे होंगे दोस्तों। यहाँ भी सब ठीक ही चल रहा है जी। और आज गन्ना बुआई का चौथा पांचवा दिन है। तो दोस्तों रात में फोड़ तो ला के खड़ा कर दिया था, अभी से तो लेकर चल नहीं रहे, क्योंकि उधर से बीज जो कट के आएगा 13-235 का, वो नाली के रास्ते से ही हमें लाना होगा थोड़ा थोड़ा। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ जी टैक प्लस खड़ा है जी, अभी 585 नए मैशियो के रोटावेटर पे। हमारा रोटावेटर मेसी के पीछे लग रहा है, वहाँ से आप देखें। और ये देखें जी, बहुत ही शानदार महिंद्रा कंपनी का महिंद्रा यूओटैक प्लस 585 DI। और दोस्तों इसमें एक जो है 600 कुछ करके रेंज भी आई है शायद। तो दोस्तों ये एक कॉम्पैक्ट साइज ऐसा है जो आपका पूरा ही काम कर देगा। मतलब आपको अदर ट्रैक्टर कोई दूसरा रखना नहीं पड़ेगा। अगर आप ट्रेंच गन्ना बोएंगे तो आपके ट्रेंच गन्ने में भी ये काम कर देगा, खोड़ निकाल देगा, फर्स्ट की जुताई कर देगा। बाकी छोटा ट्रैक्टर अगर आप रखते हैं, आपकी चॉइस है, नहीं तो ये ट्रैक्टर अपने आप में एक ऐसा है जो कि आपके टोटली काम कर देगा। फिर दोस्तों ट्रेंचर है जी तारा का, इसने तो कमाल ही कर रखा है। बनावट देखें जी, ये नीचे इसमें डिगर सिस्टम भी बनाया गया है कि आप ऊपर की लेयर तोड़ दो, बाकी जो है 2 बार में ये इतने गहरे खूड़ निकाल देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब सोच से भी ऊपर की चीज़ है कि ना किसी भी तरह का लेवल ख़राब करेगा, जहां आप चाहोगे। देखो 4x4 ने खींचा है, कहीं कोई ज़रा सी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इतना हैवी है कि अगर आपके खेत में हल्की फुल्की जड़ भी होगी उसे भी ख़त्म कर देगा। लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर कहीं खंबा है, जड़ है, कोई चीज़ है, उसका पूरा पता रखें, क्योंकि नुकसान हो जाता है जी। अगर एक बार ऐंच आ गया फ्रेम में फिर वो ठीक नहीं होता। तो दोस्तों इसलिए बहुत ध्यान रखें। आप चल रहे हैं जी, यहाँ से सभी अपने काम में लग रहे हैं। चलते हैं खेत में, टिंग टोंग चुली बुली। आ गए हैं जी खेत में। और ये देखें बबलू भाई ने थोड़ा सा पानी खोला हुआ है दोस्तों। देखो रात ही बना के चले गए थे इसे, तो कितना बढ़िया रहा। देखो ये मेहनत है जी इसमें। ट्रेंच में वैसे तो कुछ भाई तो अपने जो हैं वो वहाँ से एक डिगर बना रखा है सिंगल वाला, मिट्टी चढ़ाने वाला। तो अभी हमारे पास में है नहीं, तो वो उसे वहाँ चलाते हैं। तो ये फावड़े का काम ख़त्म हो जाता है, इसमें हल्का ही करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों हमें तो ये फावले से ऐसे ही करना पड़ता है अभी। तो ये जब ये भर जाएंगे, इनमें लेवल आएगा, फिर इनमें से इनमें आएगा, इनमें से इनमें। दोस्तों वो खूड़ नहीं बना रहे हैं अभी, वो फाइनल में बनाएंगे। पहले जाकर उस खेत को कंप्लीट करते हैं जो हमारा अधूरा रह रहा है। यहाँ बच्चे इतने खेल लेंगे जी, पहले उस वाले को ही पूरा करते हैं, उसका धोरा रह रहा है। दोस्तों यहाँ आगे हैं, ट्यूबवेल चल रही है अंकित भाई वाली। जय श्री माता जी, माता मैया को जी प्रणाम करते हैं। और कोयल बोल रही है जी, कहीं टटीरी बोल रही है, लेकिन हवा है। ये शुक्र आज हवा है। और दोस्तों मैं आने में लेट हो गए जी, 8 बजने वाले हैं। और दोस्तों गाँव वाले ये कह रहे हैं कि यार तुम मानते नहीं, पता नहीं तुम अनाड़ी हो, पागल हो, या अपनी लगन के लगे हुए हो। थारा नहीं राग समझ में आता भाई, थारा तो काम करने का ढंग हमें नहीं समझ में आता। और काम थारा कोई ख़राब नहीं, और तरीका थारा कोई बढ़िया नहीं, हमारी तो समझ में आता नहीं। क्योंकि दोस्तों वे हैं जो जल्दी जल्दी काम करके फिर पूरे दिन में कहीं इधर उधर बैठना है, उन्हें कुछ ना कुछ ताश पीसने हैं, कुछ भी करना है। लेकिन दोस्तों हमारा ऐसा नहीं है। हम सुबह तक जितना भी खिंचता है अपने फ़ोन का काम खींचते हैं, और फिर जो है नाश्ता पानी करके अपने जो है घर में देखते हैं क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, पशुओं का कैसा हो रहा है। फिर दोस्तों जो पेंडिंग काम है उसकी लिस्ट बनती है, सारे बैठते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम ही बैठना पड़ता है। बाकी दोस्तों ये काम चलते रहते हैं, क्योंकि दोस्तों आपकी शारीरिक क्रिया भी जितना दिमाग चला रहे हैं ना, उतना शरीर को भी चलाओ। ये ध्यान रखना, ये बुजुर्गों की बात बिल्कुल सही है कि अगर दिमाग ज़्यादा चल गया और शरीर नहीं चला तो भी मशीनरी ख़राब है, और शरीर ज़्यादा चल गया दिमाग नहीं चला तो भी मशीनरी। इसलिए दिमाग, शरीर और खाने की खुराक, सारी चीज़ों का तालमेल बहुत ज़रूरी है जी। ताज़ा पानी पी के दोस्तों तुरंत ही लगते हैं जी। हाँ देखो वहाँ तो पानी आ गया था पीछे, उसमें तो पानी छोड़ दिया था दोस्तों। यहाँ ये नाली सी खोद दी थी, इसमें धोरा दोस्तों आप समझ ही रहे होगे बनाना क्यों ज़रूरी है। अन्यथा ये जो है बिल्कुल जो है बुग्गी का, ट्रैक्टरों का और उनका स्टैंड बन जाएगा। तो हमने पीछे जगह ज़्यादा छोड़ दी है, आराम से हमारा छोटा कुबोटा मुड़ता रहेगा। ये दोस्तों कल इधर से पानी आ गया था, तो कोई बात नहीं, उसका लेवल का पता लग गया कि यहाँ तक है। बाकी ये करना पड़ेगा ज़रा सा यहाँ से, और बाकी ये मिट्टी हटानी पड़ेगी कोने की। तो लगते हैं जी फटाफट, टिंग टोंग चुली बुली। दोस्तों पड़ा तो ये मुझे कैड़ा ही, क्योंकि इस कूने पे पानी नहीं आ पाया था यहाँ, बहुत कैड़ा पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, बो दिया है फाइनली। बबलू भाई जो है दवाई कर रहे हैं जी। और दोस्तों बिजली चल रही है, साथ दे रही है, अभी सुबह से आकर भगी नहीं है। मिंदर भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये देखे जी चौड़ा खूड़ कर लिया था, सीढ़ी नुमा बो दिया है दोस्तों।
वैसे आपको बहुत ज़्यादा नेड़ा लग रहा होगा, लेकिन बीच में जो है 4-4 6-6 एंगल की जगह है। तो दोस्तों बीच में जो है यहाँ आकर 60 इंच से ज़्यादा हो गई है, तो यहाँ डबल खूट बनाने से अच्छा है इधर बिल्कुल पतली मट्टी भाई, डला नान दिए। हाँ हाँ ऐसी बुरबुरी, बस हल्की हल्की डाल दे पहले, फिर कुछ पानी से गब बढ़ा जाएगी। तो बाद में दोस्तों ये है, ये डले जो है बाद में निकाल देंगे, क्योंकि डला जिस आँख के ऊपर आ जाता है वो आँख फिर उगती नहीं। तो दोस्तों ये तो आ गया यहाँ से लेके, और ये बिल्कुल आज का ही ताज़ा बीज है कटा हुआ। तो आप इस वीडियो के माध्यम से ये बात ध्यान रखना कि पूरे खेत में जो है मतलब 1.5 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, 4 दिन तक का भी बीज इस खेत में बुआ है, बासी हो गए। और ये यहाँ से जो बबचक रोड का मोड़ है, यहाँ से वहाँ तक जो है ये ताज़ा है, अभी का सुबह का कटा हुआ। तो दोस्तों 2 पूली बच गया, उन्हें बराबर वाले खेत में लिए चलते हैं। मैं इसका जो है उधर से पानी करके लाता हूँ। दोस्तों चल गया है जी पानी, और बहुत ही बढ़िया रहा जी। लेकिन दोस्तों इस दौरे पर बबलू भाई ने और मिंदर ने, बाबा ने, सारों ने मना कर दी है गन्ना बोने के लिए। इस पे जो है नेपियर बोने के लिए कहा है कि जो दोहरे की मिट्टी है उसकी घास साफ़ करके डोल की खाई की, और पूरे पे ऐसे करके ऐसे स्टीयरिंग नुमा में है। क्योंकि दोस्तों हमें अपने छोटे ट्रैक्टर का रास्ता 12 से यहाँ से उतारने का बनाना है, उस रास्ते से नहीं बनाएंगे। क्योंकि दोस्तों अगर वहाँ रास्ता बना दिया, वहाँ कोई ना कोई कुछ ना कुछ घुसाता ही रहता है। तो इस साइड में दोस्तों नेपियर लगा देंगे, हमेशा के लिए हो जाएगा वो। उसे नीचे से खेत में से ऐसी सेटिंग बनाएंगे कि नेपियर के नीचे से पानी जाके तब घूम के ऐसे आए, और इसमें भी यहाँ आके ऐसे घूम के ऐसे चले। तो इसमें जो है जुताई भी होती रहेगी, और दोस्तों दोहरे पे दोनों साइड में हमें जोर भी नहीं पड़ेगा कि हमें जो था 4-5 बीघे भी, जैसे पहले ज्वार मक्का बोनी पड़ती थी, तो दोस्तों वो हमारा पूरे चक्का एडजस्टमेंट ऐसे ही हो जाएगा खेतों के दोहरों पे। रास्तों की साइड में तो गन्ना ही रखेंगे, बाकी इन साइडों पे दोस्तों बढ़ा दिया है बबलू भाई ने थोड़ा सा पानी। अब मैंने सारा बंद कर दिया है देखो जी, और सारा इसी खूड में छोड़ दिया है, क्योंकि दोस्तों कल इसमें एक ही बार आ पाया था, अब ये पूरा भर जाएगा वहाँ तक। तो लास्ट करेंगे, आपको दिखाएंगे। ये देखें जी पीछे से पानी आ रहा है, और दोस्तों इस खूड में बराबर वाले में लाइन में इसलिए दिया है क्योंकि इसमें 2 दिन लेट पानी आया था बोने के बाद, आपने भी देखा था, बिजली धोखा देगी थी, फिर अगले दिन भी लेट आई, आती रही भगती रही। तो इसमें इसलिए इसे डबल दे दिया है। बाकी खेत में दोस्तों कल ही डबल हो गया था, कल और परसों में डबल हो गया था। अब उसे जब उसमें हल्की हल्की आँख चल पड़ेंगी, हल्का सा सफ़ेद होने पे पानी देंगे उसे, बहुत ज़्यादा टाइट तो करेंगे नहीं। और फिर उसमें जो भी है ऊपर से ताकत की दवाई या कोई भी टॉनिक वगैरह मिक्स दवाई, मतलब लिक्विड दवाई का ऊपर से ड्रेंचिंग कर देंगे। ड्रेंचिंग मतलब जो ज़मीन पे स्प्रे किया जाता है, जैसे कि घास की भी दवाई की ड्रेंचिंग ही होती है। तो और बाकी कोरोजन है वो भी ड्रेंचिंग में ही आती है, कोरोजन भी जड़ों पे ही की जाती है, ज़मीन पे नीचे नीचे। बाकी जो लिक्विड यूरिया है और भी डाई वाई आप घोल के करते हो, तो वो भी ड्रेंचिंग के लिए सबसे बढ़िया है, नीचे नीचे जड़ों पर कर दो। क्योंकि दोस्तों बहुत टाइम पहले हमने देखा है, जैसे कि ये नीचे की मिट्टी निकलती है, इसे निकाल लो, खेत के तल कहीं मिट्टी खुदरी हो उसे निकाल लो, गाँव का बहिर का पानी ले लो, झोड़ का पानी ले लो, और उसमें हल्की सी कोरोजन मिला लो, या जैसे कि कोरलजी टर्मिनेटर है, इस तरह की दवाइयाँ मिला लो, जिनमें टॉनिक भी आते हैं हल्के हल्के। तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि आप उसकी ज़मीन पे नीचे अगर गन्ना पूरा बड़ा भी खड़ा है, आप उसकी हल्की हल्की ड्रेंचिंग करते रहो, तो बहुत बढ़िया। मतलब जैसे गांव के गोरे का पानी, मतलब गांव का जो बहिर का पानी आता है, गांव से जो नालियों से गंदी नालियों वो बोलते हैं, तो वो गांव के गोरा आपको फसल जो है स्पेशल मिलेगी। तो वो वही है कि एक तरह का वो भी जो है, जो आप वो ज़मीन पर ड्रेंचिंग करते हैं, ज़मीन पे जो उसका ज़मीन की सतह पे स्प्रे करते हैं, तो वो एक हरी काली काई सी बना देती है, तो वो गोरे का ही पानी का काम करती है। तो दोस्तों ये देखें जी, हाँ लेवल हो गया था बढ़िया, अभी से चलाएंगे और पूरा भरेंगे जी, पूरा डाटेंगे वहाँ तक दोबारा से। तो चल रहा है जी पानी बहुत बढ़िया। तो दोस्तों इसमें इतना ही ट्रैक्टर चल जाता है, इतने दोहरे खोदने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों ये है, अगर आप सभी की दुआ काम करेगी और ऊपर वाले का आशीर्वाद बना रहा और हमारी मेहनत भी सफल हुई, तो दोस्तों खेत कई साल के लिए बू गया। ये नहीं है कि 1 साल बो के उजाड़ना है। रेंज का गन्ना अगर ठीक ठाक बैठ जाए तो दोस्तों 5-6 साल तो इसके लिए एक आम ही बात है, हर साल पैदावार बढ़ती जाती है इसकी। तो ऊपर वाला देखें जी कैसा करेगा। वैसे स्टार्टिंग तो खेत का काफ़ी गलत हुआ जी इसका, कि हमने बाबा के भरोसे यार इनके काट दिया था बीज दी मन्नर मिंदर ने, लेकिन छोला कोई आया नहीं, छुल नहीं पाया। तो यही है दोस्तों कि कई बार ऐसा होता है, ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी दिक्कत होती है, लेकिन ऊपर वाला अगर चाहे तो पैदावार बढ़िया मिल सकती है हमें। पानी बंद करवा देते हैं जी, पानी पहुंच गया है, क्योंकि यहाँ पे पानी आया हुआ था पहले, तो इस साइड में इतना ही बहुत है जी।
दोस्तों वहाँ से निकल के हैं जन्नत में आ गए हैं जी। भाई बड़ा बड़ा धन्यवाद है कि हमारे मम्मी पापा ने हमें जंगलों में पेड़ भी रखने सिखाई। भाई वो भी बहुत ही धर्म का काम है और खुद के लिए भी बहुत बढ़िया। और वो देखो जी वहाँ सूखा खेत जोतता जा रहा है जी, बहुत ही भयानक धूल है जी। अब दोस्तों बस काम निपटा के इन खो में लगेंगे। एक एक खेत में एक टका आदमी घुसेगा, कोई दाती लेके कोई खुरपी लेके। अब दोस्तों मिंदर यहाँ से 13-235 का बीज ला रहा है जी, काट काट के यहाँ घेर रहा है आराम से। ये देखें जी अब गौर से एक और ट्रैक्टर खेत सही पाते हुए। धूल देखो जी कहाँ तक जा रही, जैसे गेहूं का लान कट रहा हो। हद है भाई। टिंग टोंग। दोस्तों मुझे एक शॉर्ट नोटिस पर घर आना पड़ा था जी। यहाँ देखें जी पूरी बाहर आ रही है, इधर नाच भी सूख रहा है जी। कालो माँ आराम कर रही हैं दोस्तों। चल रहे हैं फटाफट निमटवाते हैं जी आज काम, क्योंकि दोस्तों 2 दिन से तूफान चल रहा है बहुत तगड़ा, गर्मी है बहुत ज़्यादा, बारिश आ सकती है। आ गए हैं जी खेत में। अब देखें यहाँ बबलू भाई ने ये इधर से थोड़ा ऊंचा खूड था तो इधर से पेड्डी में से पानी निकाल दिया इसके लिए। दोस्तों ये दोहरा तो बाद में खुद पाएगा मेरे साथ, भी मैं इसमें नहीं लगूंगा। ये 9 खूड पूरे करूंगा जी इधर। बाकी जो दोस्तों 9 ही खूड उधर रह रहे हैं, बाकी ये 9-10 यहाँ भर गए हैं जी। ये बासी बीज सारा भर गया है, वहाँ जो आपको पीछे दिख रहा होगा वहाँ तक भर गया है। बाकी ये अब जो उस खेत से 18 बचा है वो बो दिया है। बाकी अब दोस्तों 13-235 आ गया है कट के। टीम ने जो है रिफ्रेशमेंट ले लिया है। अब दोस्तों खाने का टाइम हो रहा है, तो दोस्तों बिना खोद देंगे। 12 मई है जी आज। ये व्लॉग तो आप काफ़ी लेट देख रहे हैं, लेकिन 12 मई है दोस्तों। और मई में देखो किसान कितनी मेहनत करते हैं अपने खेतों में। ये एसी में रहने वाले आदमी बहुत आराम से समझ सकते हैं। टिंग टोंग। दोस्तों फिर से चल रहे हैं जी। आज ट्रैक्टर की ज़रूरत तो पड़ी नहीं, हमने वैसे ही ढो लिया था, बाकी इसने सारा काम कर ही दिया था। मीशी के मज़े आ गए थे दोस्तों। इसका जलवा है जी, जो भाई ले सकते हैं महिंद्रा यूवो टेक प्लस की जो ये सीरीज आती है 4x4 की, जलवा है जी ट्रैक्टर। और गियर तो ऐसे लगते हैं जी क्या पूछो, 4x4 लगते तो मानो बिल्कुल आप स्वर्ग की सैर करोगे।